ये कहानी जो है एक 13 साल की लड़की है जो ये उसकी 13 साल की उम्र होती ही क्या है। उसकी कहानी में धोखा है, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, एक यूपी के शहर से वो कैसे दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली में कोठे पे कैसे पहुंच गई, उसकी रिकवरी कैसे हुई, उसकी ज़िंदगी कैसे चली, ये कहानी उसके बारे में। और जब मैंने ये कहानी सुनी एज एन इंडियन, हम पुलिस को हमेशा बुरा भला कहते हैं, लेकिन इस कहानी में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो थी, थाना इंचार्ज जो थी, उनको उनके एक्ट के लिए मुझे सलाम करने से आप नहीं रोक पाएंगे ना। आप इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि यस, दैट्स डेफिनेटली शी डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम कब तक पर। आज की जो कहानी है, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम रूप चेंज किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिस्क्लोज हो। उस लड़की का नाम है पूजा, जो कि यूपी के एक शहर में रहती है अपने माता पिता के साथ। और लड़की जो है घर में माता पिता रहते हैं, लेकिन आज किसी काम से वो बाहर गए हुए थे और लड़की को अकेले छोड़ दिया था किसी कारणवश। लड़की को स्कूल के अंदर गोल्ड मेडल मिला था और शी वांटेड टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाना चाहती थी, पर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, आप मत जाओ, बिकॉज अकेली जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टियां हैं, बट स्टिल स्कूल में उनको मेडल लेना था, इसको जाना था। लेकिन माँ नहीं मानी और माँ ने उसको घर में बंद करके, और वो दोनों माता पिता चले गए काम की वजह से। लड़की आओ दाओ, लड़की बहुत नाराज़ थी। शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी। रोने के बाद वो घर छोड़ के भाग जाती है। उसको पता नहीं कि जाना कहाँ है। शी वेंट टू द स्टेशन, स्टेशन पे जाती है और बैठी रहती है, और उसको कुछ समझ में सडनली एक ट्रेन जो है आके रुकती है। वो ट्रेन में बैठ जाती है। 13 साल की बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और ट्रेन में बैठ जाती है और उसे कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना है। तो ये जो ट्रेन पे बैठी थी, वो ट्रेन जो दिल्ली को जा रही थी। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो पे बने हैं तो अंत तक बने रहिए, और आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या हो रहा, उस लड़की के साथ क्या होगा, और कितना घिनौना अपराध कुछ लोगों ने किया उसके साथ, जो मर्यादा, विश्वास, सब कुछ के परे था। तो अंत तक बने रहिए। वीडियो में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद उसे ये भी नहीं मालूम कि ट्रेन जाने वाली कहाँ है। ट्रेन दिल्ली को जाने वाली थी और ये अकेली बच्ची बैठी थी। सामने एक शख्स बैठा था, बहुत दिन से, बहुत देर से वो देख रहा था इसको, और उसके पास आता है और कहता है कि बच्चा, क्या है, तुम्हारे साथ कोई है? पहले तो बच्ची कुछ बोलती नहीं है, बट बहुत देर के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद इस इंसान ने उससे कहा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो? इस बच्ची की, जिस छोटी सी बच्ची थी, उसका इमोशन टूट पड़ा, उसकी जो अंदर से जो फीलिंग थी वो टूट पड़ी, सब्र का बांध टूट पड़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक गए, और उसने कहा कि अंकल, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला था, लेकिन माता पिता ने नहीं दिया तो मैं घर से भाग गई। ये बात सुनते ही जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, पहले पानी वानी पियो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ आप आराम से मेरी बेटी की तरह रहना, मेरा भी कोई नहीं है और आपका भी कोई नहीं है, तो चलो हम साथ में चलते हैं। बच्ची, जब आपका इमोशन जब कमज़ोर होता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया, उसने हामी भर दी। थोड़ी देर के बाद बच्ची को उसने खाने में कुछ पदार्थ मिला कर दिया। बच्ची ने भरोसा, अब तक तो उस इंसान ने बच्ची का भरोसा अब तक जीत लिया था। अब बच्ची को ये लग रहा था कि यही एक इंसान है जो मेरा
मुझे मेडल दिलवा सकता है। जैसे समय बीतता है, जैसे ही डेली आने वाला होता है, उससे पहले उसने खाना खिलाया, खाने में कुछ मिलाया और ऐसा कुछ मिलाया जो बच्ची को होशो-हवास उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बहक सी गई थी, उसको कुछ सुनाई समझ में नहीं आ रहा था और ये जो इंसान है उसे लेकर जाता है अपने घर। पहले तो उस घर पे जाता है, उसके बाद आराम से सब सेटल होते हैं, तब भी लड़की को होश नहीं आता। असली कलर तो इस इंसान ने तब दिखाई जब लड़की बेहोश थी उसके घर में, उस लड़की के साथ जो 13 से 14 साल की बच्ची थी, उसके साथ इस हैवान ने ऐसी हैवानियत की आप सोच नहीं सकते। चलिए आप 18, मैं सपोर्ट नहीं करता, 21, 22, 23, 24, 25, 30 साल की लड़की के साथ आप कुछ करते हैं तो फिर भी चलो समझ में आता है, लेकिन एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध और विश्वास जीतने के बाद आप विश्वास तोड़ देते हो। बच्ची का जब मौका मिला उस दिन उसने 4 बार उसके साथ बलात्कार किया। आप समझ सकते हैं कि 30 साल का आदमी जो है एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करेगा तो क्या होगा। लड़की छटपटाती रही, रोती रही, बिलखती रही। उसे तो अब समझ में नहीं आया, वो अब समझ गई कि मैं एक चंगुल में फंस चुकी हूँ। ये इंसान करीबन लगातार उसके साथ डेली 4 बार 5 बार लगातार उसने 3 दिन इसका बलात्कार किया। लड़की दुखी हो चुकी थी, बट इसे लॉक करके रखते थे, जस्ट खाना देते थे, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करते। जब इसका मन भर गया 3 दिन के बाद, अब ये सोचने लगा कि इस लड़की को रख के करूँगा क्या। अब इसने सोचा कि इसको कहाँ रखूँ। इसने अब कोई जगह बेचना चाहता था, लेकिन इसको समझ में आया कहाँ बेचे। तो ये कहानी जो है कमला नगर की है। कमला नगर जो थाना है, और वहीं एक दिल्ली में जीबी रोड है, जो जीबी रोड कोठे पे जाता है, वहाँ की मालकिन होती है किरण। जो किरण होती है, किरण देवी जो है, किरण देवी से बात करता है कि बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिले। किरण देवी पूछती है उससे कि बहुत दिनों के बाद मिले, क्योंकि ये एक दलाल हुआ करता था, दलाली का खाता था लड़कियों के। इधर उसने पहले भी बहुत सारी लड़कियों को कोठे पे बेच चुका है और ये दलाली का काम करता था। अब बोलता है कि किरण देवी जी, मैं जो लड़की लेकर आया हूँ, आप देखोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, बहुत कमाई करके देगी आपको। तो किरण देवी का काम ही ये था, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। कोठे का काम क्या हो सकता है, वेश्यावृत्ति के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उस बच्ची को वो लेकर आता उस कोठे पे और उसे बेच देता 60,000 रुपये में। मैं यही सोचता हूँ कि इंसान की इज्जत और जान की कीमत 60,000 रुपये। हम किस जमाने में जी रहे हैं यार। उसके बाद उस लड़की को लेकर आता है, लड़की कोठे पे जाती है, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बहलाता फुसलाता है, उसके बाद उस किरण देवी को बेच देता है। अब उस लड़की के साथ जो एक इंसान करता था, आज उसके साथ डेली होने लगा, और एक नहीं 4, 5, 6 बार होता था। लोग नए नए आते थे उसके साथ, रंगरलियां मनाते थे और चले जाते थे। समय ऐसा ही बीतता गया। एक दिन की बात है, कमला नगर की थाना इंचार्ज जो किरण सेठी जी हैं, वो अपने साथी एएसआई परमजीत और ममता के साथ उस कोठे पर पहुंचती हैं, और उनके जो प्रथम कदम है वो कोठा नंबर 59 पे रुक जाती है। पता नहीं पता नहीं कहाँ से इंस्पेक्टर किरण राव, इंस्पेक्टर किरण जो नाम बदला हुआ है, वो अपने साथियों के साथ उस कोठे नंबर, उनकी शायद वो पेट्रोलिंग पे थी, शायद उनको कुछ अलग ही सोचना था, उन्होंने भगवान ने कुछ अलग ही सोच रखा था उस बच्ची के लिए।
वो कोठे पे जाती है और जनरली ऐसा होता नहीं है, जब काम हो रहा होता कोठे पे तो लोग पुलिस कम ही जाती है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड होते हैं, लीगल होते हैं, क्योंकि उनके उम्र उम्र जो होती है वहाँ की लड़कियों को तो प्रॉपर लीगल होता है, तभी चलती है। या कुछ कोठे तो विदाउट, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस को घूस दे देते हैं उसके बाद चलते हैं। वहाँ पुलिस आंख बंद कर लेती है, देखती कुछ भी नहीं है। तो किरण सेठी जाती है और किरण देवी को देखती है। किरण देवी चौंक जाती है कि भैया पुलिस आज क्या कर रही है। किरण देवी से पूछती है क्या चल रहा है मैडम। किरण देवी बोलती है मैडम आज आप यहाँ कैसे। पर नहीं, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा चक्कर कर लूँ, सब कुछ ठीक है ना। पर हाँ मैडम सब कुछ ठीक है, आप चेक कर लीजिए। किरण देवी को मालूम नहीं था ये बात कहना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। किरण देवी ने बोला चलो ठीक है चेक कर लेते हैं, और बारी बारी से सबको, लड़कियों को निकालते हैं। सारी लड़कियां जो रेगुलर थी सब देखते हैं, तो एक कमरा जो था वो एक बंद था। किरण सेठी ने कहा कि वो कमरा खोलो। कमरा खुलता है, वहां एक ग्राहक ऑलरेडी रहता है जो इस लड़की के साथ ऑलरेडी पाया जाता है। उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही लड़की को किरण सेठी जी देखती हैं वो चौंक जाती हैं, और उनको महसूस होता है कि ये लड़की पहले इस कोठे पे आई नहीं, और ये आई तो आई कहाँ से। किरण देवी से पूछा जाता है, किरण देवी घबराई जाती है, सकपका जाती है, बोले नहीं मैडम ये तो लड़की बहुत दिनों से यहाँ है, आपको नजर नहीं आई। किरण सेठी जो थाना इंचार्ज थी उनका दिमाग ठनका, उनको कुछ दाल में काला लगी। उन्होंने सीधे उस लड़की को उठाया और उस लड़की को ले जाकर थाने में उसकी उम्र को चेक कराया गया। वो लड़की देखने में तो बड़ी लग रही थी, बट उम्र में छोटी थी। उसके साथ हैवानियत के जैसा व्यवहार हुआ, क्योंकि वो नई थी और कम उम्र की थी। उसको लगातार डोजेस देते गए, उसके हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए डोजेस देते गए, हेवी डोजेस देते गए, जिससे उस लड़की के तन में, अंग में एक अलग ही यू नो एक उभार आया। देखने में वो एडल्ट लगने लगी, लेकिन उसकी उम्र महज 13 साल की थी, और जिसके साथ लोग पराए पैसे देकर उसके साथ हैवानियत करते थे। आज किरण सेठी जी भगवान की तरह उतरी उस लड़की के लिए, और उस कोठे से उसे बचा लिया। और फिर उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वो लड़की सिर्फ 13 साल की है। करीबन 10 महीने के बाद उस लड़की को, करीबन ये जो काम था उसके साथ दिल्ली में इस कोठे पे, कोठा नंबर 59 पे, करीबन 10 महीने से उसका बलात्कार हो रहा था। और 10 महीने के बलात्कार के बाद आज किरण सेठी जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको सलाम करने को मन करता है। वो लेकर आई उसे, सब कुछ साफ सफाई, उसके साथ जितना व्यवहार, उससे पूछा गया कि बेटी तू कहाँ की है, उस लड़की ने बताया। और फिर किरण जी ने उसके जाने का व्यवस्था की और वो अपने घर, माता पिता के घर पहुंच गई है। अभी मैं आपसे जो कहानी सुना रहा हूँ, अब तक जो है बच्ची जो अपने घर पे है, थोड़ी बीमार थी, थोड़ी डर थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मेडिकली शी इज फिट। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, और कहानी सुनाने का कभी ये तात्पर्य नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं के साथ खेलूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। ये कहानी जो है सिर्फ जागरूकता के लिए है। और यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। कमेंट देने से क्या होता है कि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को बहुत आशा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसी कहानियाँ और भी अपने ही ज़ुबान से आपसे कह सकें। तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।